नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आदित्य वाजपेयी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एबी पॉलिटिक्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख चुनाव 2021 में जो संपन्न हुए अभी हाल ही में, उसके ऊपर कि कैसा रहा और किस पार्टी ने जीती सबसे ज़्यादा ब्लॉक प्रधान की चीज़ें। दोस्तों, टोटल उत्तर प्रदेश में 825 ब्लॉक प्रमुख सीटें हैं। उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने कमाल कर दिया, 635 सीटें जीत ली। दोस्तों, समाजवादी पार्टी धरी की धरी रह गई और कांग्रेस तो पते हैं उसके तो डंडे उड़ा लिए हैं और बसपा भी कोई कमाल नहीं दिखा पाई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ये जो चुनाव थे ये महत्वपूर्ण थे क्योंकि 2021 में विधानसभा चुनाव 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। उसके मद्देनज़र दोस्तों पर ये जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव हुए उससे मैं योगी आदित्यनाथ जी से खफा हूँ, उनसे गुस्सा हूँ और उत्तर प्रदेश की पूरी कानून व्यवस्था से भी खफा चल रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि इस चुनाव में दोस्तों जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ इसमें काफ़ी हिंसा हुई, काफ़ी लोग घायल हुए, महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई। तो दोस्तों ये पूरी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्थाओं को ख़राब करता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, चुनाव एक त्यौहार का महोत्सव है, पर ऐसे त्यौहार के महोत्सव में झगड़ा होना और ख़ासकर कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई होना और कुछ जगह तो मारा कुटी इस तरह पहुंच गई कि पुलिस वालों तक हाथापाई कर पाए, पुलिस वालों के साथ हाथापाई हो गई। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था थी वो उसको सुधारना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ जी को। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जो बीजेपी को जीत हासिल हुई उससे बीजेपी गदगद है, योगी आदित्यनाथ जी भी खुश है क्योंकि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में उनको जो हार मिली थी उसके बाद से उनको खुश हैं क्योंकि जो नरेंद्र मोदी ने भी उनको सराहा है। पर दोस्तों इसमें बीजेपी का कोई बड़ा काम नहीं है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के पंचायत में जो ग्राम प्रधान थे वो तो कम जीत के आए थे, पर उसने निर्दलियों को साथ में ले लिया, सपा बसपा के भी कुछ लोग ने बीजेपी को साथ दे डाला, तो जिससे बीजेपी की इस ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जीत हुई। दोस्तों इस ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जो समाजवादी पार्टी थी वो थोड़ी सी ऐसी रही, मतलब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था ज़्यादा कि हमें चुनाव जीतना है। जब तो अखिलेश यादव कोई मतलब अपना कड़ा रुख नज़र देते हुए नज़र नहीं आए, नहीं तो योगी आदित्यनाथ तो काफ़ी समय से आक्रामक ही थे और बीजेपी के कई नेता आक्रामक थे। दोस्तों 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसके लिए ये जो चुनाव था वो मद्देनज़र था और महत्वपूर्ण था। और महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि 2022 में जो महासंग्राम होने वाला है उत्तर प्रदेश का, उसमें सपा बसपा और भाजपा का जो त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी मज़े ला रही हैं क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद रावण और ओवैसी का तो गठबंधन नहीं है, पर दोनों मतलब बीजेपी और बसपा और सपा का काम बिगाड़ने के लिए तैयार हैं, उनके वोट काटने को तैयार हैं और ओम प्रकाश राजभर भी काटने को तैयार है। तो दोस्तों 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, पर मज़ा बहुत आने वाला है उत्तर प्रदेश के संग्राम में क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है वो हमेशा 10 से 12 फेज में होता है हमेशा, और 1 महीने में करीबन रिजल्ट आते हैं। तो मतलब कि 12 फेज में जो उत्तर प्रदेश में वोटिंग होती है और नेताओं का जो प्रचार होता है उसमें उत्तर प्रदेश की जनता को मज़ा भी आता है और मतलब उत्तर प्रदेश की जनता को ये भी लगता है कि चुनाव हो रहे हैं भैया। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, 5 साल बाद ही होते हैं, पर उत्तर प्रदेश का चुनाव एक बड़ा ही चुनाव रहता है क्योंकि 403 विधानसभा सीटें हैं और इतनी सारी पार्टियां हैं और इतनी सारी जातियां हैं, तो चुनाव लड़ने से ज़्यादा चुनाव देखने में मज़ा आता है। दोस्तों दो देखने का मज़ा तो हमें बाद में मिलेगा, पर ज़्यादा महीने नहीं बचे, 5-6 महीने ही बचे चुनाव में। तो दोस्तों पार्टियों ने तो कमर कस ली है और आप भी अपनी कमर कस लीजिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति होने वाली है वो बहुत तगड़ी होने वाली है और रैलियाँ भी होने वाली है वो भी तगड़ी होने वाली है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का चुनाव का रिजल्ट तो बाद में आएगा। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एबी पॉलिटिक्स।